नारायण 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 नारायण। श्रीमद् कुंज विहारिणे नमः। श्री बिहारी जी के चरणों में आप सभी के लिए मैं हृदय से मंगल प्रार्थना करता हूँ। अस्तु प्रसंग चल रहा है कि भगवान कृष्ण गीता में कह रहे हैं कि मया ततम इदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना। मैं हर वस्तु में, हर व्यक्ति में, हर स्थान में, हर समय में मौजूद हूँ, लेकिन मेरे को लोग पहचानते नहीं, मेरे को लोग समझते नहीं, स्वीकार नहीं करते। तो जिज्ञासु ने पूछा कि प्रभु आप हर जगह पर हो, और ये बात वेदों में भी आई है, पुरुष ये वेद गुण सर्वम जद भूतम जच भाव्यम। जो कुछ हुआ, जो कुछ है और जो कुछ आगे होगा, ये सब का सब परमात्मा है। ऐसा हमारे वेद भगवान कहते हैं। ईशावास्य उपनिषद में लिखा है, ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत। ये जितने भी ब्रह्मांड हैं, उन ब्रह्मांड में एक छोटा सा कण भी ऐसा नहीं है जो ईश्वर से रहित हो, लेकिन हमें उसकी अनुभूति नहीं हो रही है। तो कैसे हो, इसके लिए भी उसी परमात्मा ने कुछ साधन बताए। तो उन साधनों में क्रमानुसार मैं आपको थोड़ा थोड़ा बताता आ रहा हूं। तो इससे पहले प्रसंग चल रहा था कि अहंकार का अभाव। अहंकार, जिसको हम ईगो बोलते हैं, ये जो अहंकार है, जब तक ये अहंकार रहेगा तब तक ईश्वर की अनुभूति होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये हमें कुछ करने नहीं देगा। शास्त्रों में लिखा है कि भाई कुछ सेवा करो, ईश्वर की सेवा करो, समाज की सेवा करो, लेकिन जब कोई पद का अहंकार है या धन का अहंकार है तो ये बीच में आके खड़ा हो जाता है, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ। अब जैसे मान लो हम लोग वृंदावन में अपने अकेले घूमते रहते हैं, किसी को परिचय नहीं है, कोई जान नहीं है, पहचान नहीं है, तो कई बार कोई व्यक्ति देखता है तो कहता है ये कैसे हो सकता है, आप ऐसे अकेले घूम रहे हो, पैदल जा रहे हो। तो ये सब क्या है, कहीं ना कहीं ये मन में एक अहम भाव है, ये उसी को कोई व्यक्ति हमें बताना चाह रहा है। तो इसमें लिखा है अहंकार का अभाव। आगे इन्हीं साधनों में आगे फिर बोला, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। जगत में केवल दुख ही दुख है, ध्यान देना। जगत में केवल दुख है, सुख की तो एक कल्पना है। सुख की आशा लेकर के व्यक्ति दुख सहन करता जा रहा है। वास्तव में ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, भगवान स्वयं कह रहे हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख। जन्म में दुख, मृत्यु में दुख, वृद्धावस्था में दुख, बीमारी में दुख, और देखो शरीर के साथ में ये सारी चीजें जुड़ी हुई है। अब आप देखिए, जब आपके घर में बच्चे का जन्म होता है तो आप तो खूब थाली बजाते हो, लेकिन वो जो जीव आपके घर में आया है, 9 महीने माँ के गर्भ में उल्टा लटका रहा, ऐसा भागवत में वर्णन आया है। भागवत में कपिलोपाख्यान में ये वर्णन आया है कि जब ये जीव 9 महीने माँ के गर्भ में उल्टा होता है, लटका हुआ होता है, नीचे सिर ऊपर पैर, तो जब ये 6 महीने का होता है तो इसको अपने बहुत सारे जन्मों की, जो भी इसने पूर्व जन्म में जो भी कुछ कार्य किए हैं, वो सब इसके सामने एक बार रील की तरह घूमने लग जाते हैं, फिल्म की तरह, कि मैं पहले क्या था, इससे पहले मैंने क्या किया, मैंने कौन कौन से गलत काम किए। तो उस समय जब वो पीछे की अपनी सारी जीवनी देखता है तो उस समय प्रार्थना करता है, कहे ईश्वर
हे अनंत, हे सच्चिदानंद, हे गोविंद, इस बार मेरे को इस गर्भ से निकाल लो। मैं जाकर के केवल और केवल आपका भजन करूंगा और भजन के अलावा मैं कुछ नहीं करूंगा। अब देखना उसमें स्तुति आई है, जो गर्भ स्तुति, जो जीव स्तुति करता है परमात्मा की, तो उसको अपने, इसलिए हम लोग कहते हैं कि जब बच्चा माँ के गर्भ में 6 महीने का हो जाता है, उस समय माँ को पूरा सावधान हो जाना चाहिए। माँ को केवल अच्छी बातें सुनना, अच्छे दृश्य देखना, अच्छे ग्रंथों का चिंतन करना, ये सब चीजें करते हैं तो वो जीव उनको ग्रहण करता है। तो माँ के गर्भ में ये उल्टा टंगा हुआ था, चलो किसी प्रकार से बाहर आता है। तो बाहर आने के बाद, बाहर जो जब इसको जगत की हवा लगती है तो ये सारा कुछ पीछे का भूल जाता है। और ये हर जीव की कहानी है। हर एक जीव गर्भ में अपने पूर्व कर्मों को याद करके संकल्प करता है कि मैं आगे जाकर के केवल धर्म करूंगा, केवल भजन करूंगा। लेकिन जैसे इस माया में आता है, जगत में आता है, सारा कुछ भूल जाता है। और इतना ही नहीं, चलो ठीक है, उसके कोई दुख का समाधान नहीं हुआ, जन्म हो गया। अब जन्म होने के बाद में देखिए, ये अपने आप करवट नहीं ले सकता। इसको कोई भी मच्छर काट रहा है, कुछ कर रहा है, अपने आप ये उसको उड़ा नहीं सकता। कहीं कोई शरीर में वेदना है, ये बता नहीं सकता। इन चीजों को आप स्वयं चिंतन कीजिए। जब कभी आप छोटे रहे होंगे, आप कल्पना कीजिए, जो बच्चा आज 1 महीने का है, यदि उसके कहीं कोई दर्द है तो आप अनुमान करते हैं इसको कहाँ दर्द हो सकता है। अनुमान से ही उसकी सारी क्रियाएं होती हैं। उसको कोई मच्छर मक्खी काट रहा है तो वो, आप देखो, यदि अपने को कोई काटता है या कई बार कहीं कोई दर्द होता है बॉडी में, तो हम झट से वहां पर अपने हाथ को ले जाते हैं, लेकिन ये तो कुछ नहीं कर सकता। तो जन्म के बाद भी इसके जीवन में दुख ही दुख चल रहे हैं। और चलो ईश्वर कृपा से यदि संपन्न घर में आपका जन्म हो गया है, ध्यान देना, संपन्न घर में जन्म हो गया है तो चलो कुछ आपको सुविधाएं मिल जाएंगी, सर्दी गर्मी से आप बच जाओगे। लेकिन जैसे आज के समय में जो ठंडी पड़ रही है और जो झोपड़ियों में रहने वाले लोग हैं, उनके घर में जिस बच्चे का जन्म हो गया, आप कल्पना करो, अब उनके पास तो इतनी कुछ व्यवस्थाएं नहीं है। यदि रात को बच्चे ने बाथरूम कर लिया और वो वस्त्र गीला हो गया तो गीले में ही पड़ा रहेगा, वो रोता रहे चाहे कुछ करे, उसको वो सहन करना ही पड़ेगा। तो एक मानव शरीर पाने के बाद भी सुख कहाँ है? तो इसमें यही कहते हैं कि जो साधक ईश्वर का अनुभव करना चाहता है, उसको ये जगत में दुख ही दुख है, ये अनुभव करे। लेकिन हम तो इन चीजों से भाग रहे हैं। हम तो जब हम ये बात कहते हैं कि जगत में दुख रूप है, या जो चीज मिली है वो हमसे दूर होने के लिए मिली है, इस चीज को आप लिख लो। जो हमें यहाँ मिला है, आद्यंतवंत कौन्तेय न तेषु रमते बुध। जो बुद्धिमान लोग हैं, जो थोड़े से विचारशील हैं, जो भगवत भजन कर रहे हैं, वो जगत में इसलिए भी थोड़ा सा अपना मन नहीं लगाते क्योंकि छूटेगी। जिस दिन आपके घर में बच्चे का जन्म हुआ, ध्यान देना, अब देखो वो पढ़ेगा नहीं पढ़ेगा नहीं पता, बड़ा होकर के शादी होगी नहीं होगी ये भी नहीं पता, कोई अच्छी जॉब करेगा या घर में पड़ा रहेगा ये भी नहीं पता, मूर्ख होगा विद्वान होगा ये भी नहीं पता, लेकिन ये पक्का पता है मरेगा। मृत्यु तो अवश्यम भावी है, कब मरेगा कोई पता नहीं है। तो जो चीज हमें बीच में मिली है वो बीच में छूटेगी, और जिस दिन मिली, ध्यान देना, उसी दिन से उसका छूटना शुरू हो गया। यदि आपका बच्चा 10 साल आपके साथ रह गया तो आपके और उसके रहने में 10 साल कम हो गए। आप तो उल्टी कल्पना करते हो। ये जगत को संसारी जीवों ने ऐसे ही पढ़ाया कि अब हमारा बच्चा 10 साल का हो गया, अब बड़ा हो गया, कितना, बोले 25 साल का हो गया। वस्तुतः इसकी जो उम्र थी उसमें 25 साल माइनस हो गए, 25 साल छोटा हो गया। लेकिन इस बात को हम समझ नहीं पाते।
तो भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि जन्म में दुख है, जन्म के बाद में जो मृत्यु होती है उसमें दुख है। क्योंकि शास्त्रों में लिखा है कि जब जीव की मृत्यु होती है तो उसमें सारे शरीर में एक भयानक वेदना होती है। और वो भी मृत्यु कोई ऐसा तो नहीं है कि ऐसे लेटे लेटे हो जाती है। कोई कोई व्यक्ति तो बीमारियों में ग्रसित होकर के मरता है। अब जैसे अभी कोरोना काल में जिन लोगों की मौत हुई है, कोई 15 दिन, कोई 20 दिन, कोई 50 दिन, कोई 1.5 महीने, वो जो बेचारा श्वास लेना उसको मुश्किल पड़ रहा था और मर भी नहीं रहा था, उसकी जो वेदना थी, उस चीज को जिन लोगों ने देखा है वो अनुभव कर सकते हैं कि मृत्यु में कितना दुख है। तो यहाँ जन्म में दुख है, यहाँ मृत्यु में दुख है। और वृद्धावस्था आप देख लीजिए, अब वृद्धावस्था जब आती है, पैर रखते आगे हैं, जाता पीछे है। कुछ खाते हैं, हजम नहीं होता है। मन तो जवान है, मन तो यही चाहता है कि हम उसी ढंग से जिए। और ये भी निश्चित है, वृद्धावस्था से आप बच नहीं सकते। आप कितनी ही कोशिश कर लो, वृद्धावस्था से आपको गुजरना ही पड़ेगा। और वृद्धावस्था तो एक तरह से समझ लो एक यातना है हमारे लिए। वो तो बस एक तरह से जो हमने अपनी जवानी में जो कुछ ऊटपटांग काम किए हैं, तो वृद्धावस्था में आकर के कई बार व्यक्ति इसी जन्म में भोग लेता है। अत्रैव नरक स्वर्ग इति माता प्रचक्षते। कपिल भगवान कह रहे हैं कि मां नरक और स्वर्ग बाहर भी है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं नरक स्वर्ग यहीं पर है। जब व्यक्ति यहाँ पर दुख ही दुख भोगता रहता है तो उसकी नरक ही है, और क्या है। इसलिए जन्म में दुख है, मृत्यु में दुख है, और जरा में वृद्धावस्था दुख रूप है, ऐसा भगवान कृष्ण कह रहे हैं। और जरा व्याधि बीमारी में दुख है। अब देखो, कोई बीमारी जब लग जाती है किसी को, कोई कुछ भी हो जाए, आप स्वयं देख लीजिए, चाहे वो सिर में दर्द है, चाहे कोई पेट में दर्द है, या कोई आजकल जो बीमारियां हैं, किसी का बीपी हाई रहता है, किसी कुछ, तो ये सब क्या है। यानी हम सच्चाई तो ये है जो हमने महापुरुषों से सुना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। आप अपना मन बहलाने के लिए कुछ भी करते रहिए, कुछ भी कल्पनाएं कीजिए कि हाँ ये हमारे अपने हैं, अब तो हम ऐसे नहीं मरेंगे, ऐसे बचा लेंगे। लेकिन आप केवल कल्पना कर करके, जैसे ना कोई व्यक्ति कल की कल्पना में आज निकाल लेता है कि चलो आज काम कर लेते हैं, कल को आराम करेंगे, या कल फिर आती है तो फिर कहता है बस आज काम कर लेते हैं, कल को आराम करेंगे। बस एक कल के सुख में सारा जीवन अपना गुजार देता है। तो भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि साधक को ये चीज चिंतन करनी चाहिए कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। शास्त्रों में वर्णन आता है कि भगवान बुद्ध जब अपने घर में रहते थे, जब वो घर में थे, राजकुमार थे जब, तो जब उनका बताते जन्म हुआ था तो किसी सन्यासी ने आकर के उनके पिता से कहा था कि कृपया इसे आप कुछ चीजों से बचा के रखना, जिस दिन ये इनमें से किसी को भी देखेगा तो ये सन्यासी हो जाएगा। तो क्या बोले, कोई बूढ़ा व्यक्ति नहीं दिखाना, कोई बीमार व्यक्ति इनको नहीं दिखना चाहिए, बूढ़ा नहीं दिखना चाहिए, कोई बीमार नहीं दिखना चाहिए, और किसी की मौत हो गई हो तो मुर्दा नहीं दिखना चाहिए, और किसी का जन्म नहीं दिखना चाहिए। यदि आप इन चीजों से इनको बचा के रखोगे तो ये आपके पास रह पाएंगे। तो बताते हैं राजा ने ऐसी व्यवस्था कर दी थी और उनके पास भोग सामग्री इतनी ज्यादा बढ़ा दी थी कि बस उनको उससे मन को निकलने नहीं देते थे। और कोई व्यक्ति बीमार हो जाता, जो उनके आसपास जो सेवक सेविकाएं रहती थी उनमें से कोई बीमार हो जाता तो पहले ही उसको हटा दिया जाता था। एक दिन बताते हैं कि वो अपने सेवक से कहा, मंत्री से कहा कि चलो आज घूमने के लिए राज्य से बाहर चलते हैं। तो सेवक ने कहा कि महाराज, महाराज का आदेश नहीं है, महाराज ने मना कर रखा है बाहर ले जाने के लिए। कहा मैं कहता हूं ना, मेरी बात आपको माननी चाहिए, चलिए हम चलते हैं। और महाराज वो एक दिशा की तरफ गए तो जाकर के उन्होंने क्या देखा कि एक वृद्ध व्यक्ति, ध्यान देना, एक वृद्ध व्यक्ति लकड़ी के सहारे धीरे धीरे है, जो कम से कम 80-90 साल का होगा, लकड़ी के सहारे धीरे धीरे जा रहा है। तो उन्होंने
उन्होंने अपने सेवक से पूछा ये कौन है, क्योंकि उन्होंने कभी आज तक वृद्ध व्यक्ति को नहीं देखा था। तो बोला कौन है, तो उन्होंने कहा ये कोई वृद्ध व्यक्ति है। बोले व्यक्ति मतलब मनुष्य? बोले हाँ मनुष्य है। बोले ऐसा कैसे हो गया? बोले सभी को इस पथ से गुजरना पड़ेगा। बोले सभी को? मुझको भी? बोले हाँ महाराज, सभी के जीवन में वृद्धावस्था आनी है। बोले चलो वापस चलते हैं। वापस लौट आए, लेकिन उनके दिमाग में उसकी छवि बैठ गई। आप देखिए दुखी लोगों को देखिए, कितना व्यक्ति दुखी है। जब व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है, उसका खुद का बस चलता नहीं है, यदि उसने कोई पुण्य कर्म किए तो घर में उसको रोटी मिल जाती है, नहीं तो बेचारा बस एक शर्म के मारे बाहर किसी को बताता नहीं है, घर में गालियां खाता रहता है और समय की प्रतीक्षा करता रहता है। और यदि तुमने धर्म नहीं किया है तो इस चीज को नोट कर लो, हम सभी को या धर्म नहीं कर रहे हैं, ईश्वर का भजन नहीं कर रहे हैं, तो इस प्रकार के मार्ग से गुजरना पड़ सकता है। तो उन्होंने देखा, अगले दिन फिर कहा आज दूसरी दिशा में चलते। दूसरी दिशा में गए तो 4 लोग किसी को रख करके लेके जा रहे थे। राम राम सत्य है, राम राम। बोले ये कौन है? बोले महाराज वही जो कल था ना बूढ़ा, वो मर गया होगा। बोले मरना क्या होता है? बोले शरीर का छूटना। बोले तो मुझे भी मरना पड़ेगा? बोले सबको मरना पड़ेगा। भगवान बुद्ध को इस चीज से बिल्कुल अनभिज्ञ रखा गया। उनको बिल्कुल नहीं बताया गया कि बूढ़ा भी होता है, व्यक्ति मरता भी है, क्योंकि सन्यासी कोई कह गया था जिस दिन ये पता चलेगा उसके बाद घर में नहीं रहेगा। चलो महाराज वृद्ध को देख लिया, उन्होंने अपने उसको देख लिया, मृत्यु को देख लिया। और एक दिन घर में थे तो खुद उनकी जो पत्नी थी यशोधरा, उसके बच्चे का जन्म हुआ। उस बच्चे को देखा किस प्रकार से बच्चा जन्म लेता है, कैसे गंदगी में लपेटा हुआ होता है। और महाराज देख करके ही उनको वैराग्य हो गया। उसी रात वो चल पड़े सत्य की खोज में, ईश्वर की खोज में। और चूंकि वो निकल गए, अब देखो होता तो यह है कि हमारे घर में बच्चा होता है तो हम तो कहते हैं चलो भैया बच्चा हुआ है तो अब तो हमें इसके साथ ही रहना चाहिए। लेकिन उन्होंने हर एक चीज को शिक्षा के रूप में लिया कि हाँ जो चीज बीच में मिली है वो बिछड़ेगी, और जो बिछड़ेगी तो देखो कोई चीज हमसे दूर होगी तो हमें दुख देगी, यदि हम उसको छोड़ देंगे तो हमें वो दुख नहीं देती है। ध्यान देना इस बात में। जब रुपया हमारी जेब से गिर जाता है, कोई 100 का नोट हमारी जेब से गिर जाता है तो हमें दुख देता है, लेकिन जब हम स्वयं किसी को दे देते हैं, कहीं मंदिर में चढ़ा दिया, तो वो खुशी देता है। ऐसी जगत की हर वस्तु, हम जो कह रहे हैं कि ये आपको छोड़ेंगी, जब वो आपको छोड़ेंगी तो आपको रोना पड़ेगा, तो क्यों ना उससे अच्छा पहले आप ही उनको छोड़ दो, उनसे उपराम हो जाओ। और छोड़ेंगी जरूर, ये भी निश्चित है। यहाँ हर चीज, इसलिए मैं तो ये चीजें अपने जीवन में खुद अनुभव कर रहा हूं कि यहाँ जो भी तुम्हें बीच में मिला है वो बीच में ही छूटेगा। इसलिए जगत प्रेम करने की चीज नहीं है, जगत दुख रूप है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। यदि तुम ईश्वर का अनुभव करना चाहते हो तो थोड़ा जगत से वैराग्य होना चाहिए, बच्चों से वैराग्य होना चाहिए, परिवार से थोड़ी उदासीनता होनी चाहिए। यदि आप इस पक्ष में चलोगे तो ये भी एक साधन है कि आपको ईश्वर की अनुभूति करा देगा। क्योंकि जब आप भजन में बैठोगे तो निश्चित है जहां आपका राग है आपके वही चिंतन में आएगा, या तो जिससे राग है वो चिंतन में आएगा, ध्यान देना, या जिससे द्वेष है, जिससे आपका झगड़ा हो गया है, जिसने आपका अपमान कर दिया है, वो चिंतन में आएगा। और ये राग द्वेष बस यही जगत है। इसलिए ईश्वर से प्रार्थना करो। और महाराज इतना सरल नहीं है ये जगत का छूटना, बहुत मुश्किल है। और कलियुग में तो महाराज बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि यहाँ तो अधर्मम धर्म इति मन्यते तमसावृता। गीता में गोविंद स्वयं कह रहे हैं कि कलियुग में तो लोग उल्टे चलेंगे, अधर्म को धर्म मानेंगे, धर्म को अधर्म मानेंगे। जो चीज हमें दुख देने वाली है उसी को पकड़ेंगे, उसी को पकड़ने की शिक्षा देंगे। अब किसी ने कहा कि महाराज कोई गौ नहीं पालता, कुत्ते पालते हैं, सब लोग गौ से परहेज करते हैं। कहा ये कलयुग की विशेषता है।
कलयुग में ऐसा ही होगा। लेकिन भाई सच्चाई ये है जो शास्त्र कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, ईश्वर कह रहा है, भगवान कह रहे हैं कि जगत दुख रूप है, जीवन में सुख की तो केवल एक वो ही है, कल्पना है। इसलिए यदि आप इसी जीवन में भजन कर लोगे तो इससे निकल जाओगे, नहीं तो पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम यह संसारे खलु दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, जन्म में दुख है, मृत्यु में दुख, बीमारी में दुख, और जन्म मृत्यु और वृद्धावस्था में दुख, ये चार यहाँ वर्णन किए गए हैं। इस पर साधक चिंतन करे और इसको झुटलाए ना, मन यहाँ से हटाए ना, बार बार देखे कि कल को मैं मर गया तो मेरा क्या बनेगा, कल को मैं मर गया तो वापस मुझसे इस घर में कोई आने नहीं देगा और मैं आ भी नहीं सकता, इसलिए मेरी यात्रा अकेले की है, तो क्यों ना गोविंद का भजन कर लूं। हर क्षण ये चिंतन करो, हर क्षण शरीर के बारे में सोचो। ये शरीर हर क्षण छूटता जा रहा है, हर क्षण हमसे दूर होता जा रहा है। किसी समय हम बच्चे थे, आज हम जवान हो गए, और उसके बाद हम बूढ़े हो गए, हमें पता ही नहीं चला कब बच्चे थे, कब जवानी आई, कब वृद्धावस्था आई। अब जब ये निकल गई हैं, ऐसी एक दिन मृत्यु भी आ जाएगी। और ये जो शरीर आज हमें दिखाई दे रहा है, इसको देख करके हम इतना इठलाते हैं, लोगों का अपमान करते हैं, एक दिन ये गायब हो जाएगा। इसलिए किसी का अपमान मत करो, किसी की निंदा मत करो, जो हो सके ये सब ईश्वर का रूप है ऐसे मान करके सेवा करो, सेवा करो, सेवा करो। आज इतना ही। जय जय श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे।